अवामी राबिता मुहिम के तहत मरकजी वुज़रा के जम्मू कश्मीर के दौरे जारी हैं। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने श्रीनगर के हारवन में इस मुहिम का आगाज किया। उन्होंने कई अवामी वफूद से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। उन्होंने कहा कि कश्मीर दुनिया की जन्नत है, मगर चंद लोगों ने इसे नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि वादी को फिर पहले की तरह जन्नत बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत यहाँ के लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करती रहेगी। नकवी ने कहा कि वो यहाँ मुस्बत और मौसर बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। मरकजी वजीर से मुलाकात करने वाले अफराद ने उम्मीद जताई कि इस मरतबा उनके साथ किए गए वादे वफा होंगे। उधर नकवी ने कांग्रेस के मनीशंकर अय्यर के बयान से मुतालिक एक सवाल के जवाब में कहा कि उनका दौरा इब्तिदा है और वो यहाँ आते रहेंगे। कश्मीर में हर इलाके में जो एक पॉजिटिव परिवर्तन और बदलाव का माहौल है, उसका असर और उसका इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर के हर भाई बहन, हर इलाके को हो। हर जम्मू कश्मीर का व्यक्ति, उसकी आंखों में खुशी, उसकी ज़िंदगी में खुशहाली हो, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब चाहते हैं। और जो जिस जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, हमेशा कहते रहे हैं कि अगर फिरदौस बर्रुए ज़मीनस्तो अमीनस्तो अमीनस्तो अमीनस्तो, तो जो करप्शन के कीड़े ने इस हमारे धरती के स्वर्ग को कहीं ना कहीं जो है वो नुकसान पहुंचाया था, उसे फिर से हमें धरती का स्वर्ग बनाना है और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिव और इफ़ेक्टिव परिवर्तन लाना है, बदलाव लाना है। जो हमारा ये कम्युनिकेशन है और जो कांटेक्ट का कार्यक्रम है, संपर्क और संवाद का कार्यक्रम है, ये प्रोग्राम जो है वो लोगों के करीब जाकर के लोगों के जो दुख है, जो दर्द है और जो ज़रूरतें हैं, उसको समझ भी सके और उसके समाधान की दिशा में आगे बढ़े। आपका सितारों के आगे जहाँ और भी है, अभी वक्त के इम्तहान और भी हैं, तो अभी जो है वो ये आखिरी प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम चलते ही रहेंगे, हम लोग आते ही रहेंगे आपके साथ। हम ना ये किसी को क्रिटिसाइज़ करने आए हैं, ना हम किसी का क्रिटिसिज्म जो है वो उस पर हम रिप्लाई करने आए हैं। हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम लोगों के बीच में हैं, लोगों से मिल रहे हैं। कौन क्या कह रहा है इसकी फिक्र नहीं है। तो कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थों के लिए अपने फ़ायदे में बहुत सी चीज़ें की, लेकिन लोगों के फ़ायदे और लोगों के हित के लिए कुछ नहीं किया। तो लोगों का एक सोच भी है और एक उम्मीदें भी हैं और उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे। अच्छी बात हुई, कुछ जो अच्छी चीज़ें भी कही हमारे मुख्तार साहब नकवी साहब ने कि बेरोज़गारी के हवाले से जो जिस तरह से ये मतलब संजीदा हैं या डेवलपमेंट के लिहाज से, तो अगर ये चीज़ें करने में कामयाब हो जाते हैं तो ठीक, अच्छी बात है। हम इन चीज़ों से खुश भी हैं। ये सुना थोड़े स्कॉलरशिप के मसले में, ये छोड़ो बच्चों को मिलने चाहिए, गरीब लोग के यहाँ पे थोड़े मिलने चाहिए, अच्छे से रोड होना चाहिए। और क्या, रोड में ऐसे ही है बर्फ, वहाँ पर हमारी रोड पे कोई गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे रही है। जो हमारा जो पावर है, गरीब लोग है, उसको ज़्यादा बिल है 550 रुपये, इसलिए मजदूर पेश है, 5-6 बच्चे हैं, कहाँ से पैसा लाएगा भरेगा। एक बत्ती है घर में जलती है। उन्होंने तो अच्छे बताया, कल ना ये करना चाहिए ये काम। क्या बातें कही उन्होंने जो आपको सही लगी? उन्होंने क्या स्कॉलरशिप बच्चे के लिए और काम उसने दिखाया, कौन कौन काम, स्कूल है, हॉस्पिटल है, ये करना चाहिए। कहने से नहीं होता है, जब करके दिखाएगा तो तब हम बोलेगा अच्छा काम किया। इस दौरान मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि नौजवानों को रोजगार देने या रोजगार के अहल बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी तालिब इल्म स्कॉलरशिप फॉर्म दाखिल करेगा उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी। हमारे नौजवानों को, भाई बहनों को रोजगार मिले, एजुकेशन और एजुकेशन के साथ जो कमज़ोर तबका है, गरीब तबका है, पसमानदा तबका है, उसको स्कॉलरशिप मेरी मिनिस्ट्री भी देती है और भी डिपार्टमेंट्स देते हैं। हम अभी फारूक साहब से कह रहे थे कि जितने भी बच्चे और बच्चियां स्कॉलरशिप के लिए भरेंगे, हम सबको स्कॉलरशिप देंगे, कोई बच्चा बच्ची स्कॉलरशिप से छूटेगा नहीं। उसी तरह से स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए रोज़गार और रोज़गार के मौके हमारे नौजवानों को मिल सकें। हमारे नौजवान जो है वो या तो अपना खुद का रोज़गार खोल सके और या फिर कहीं ना कहीं रोज़गार हासिल कर सकें।
उसके लिए स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत होती है, कौशल विकास की बहुत ज़रूरत होती है।